ओम शांति। भाई बहन के स्नेह प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और परमात्मा पिता से यही दुआ है मेरी कि आप सभी सकुशल अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का ये त्यौहार बहुत ही उमंग उल्लास के साथ मनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक है। रक्षा सूत्र जो बांधा जाता है वो रक्षा के लिए बांधा जाता है। बहन भाई को रक्षा सूत्र बांध करके ये उम्मीद करती है कि उसका भाई हर जगह उसकी रक्षा करे, उसका साथ दे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये त्यौहार जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो जो हम प्राचीन कथाएं सुनते आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जब राजा इंद्र युद्ध के मैदान में जा रहे थे, असुरों से युद्ध होना था और वो कई बार उस युद्ध को हार चुके थे। उसके बाद जब वो कई बार हारने के बाद फिर से युद्ध के मैदान में चले तो कहते हैं कि इंद्राणी ने, जो कि राजा इंद्र की पत्नी थी, उन्होंने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था और उसके बाद कहते हैं कि उनकी विजय हुई थी। और फिर धीरे धीरे कहते हैं कि ये परंपरा ब्राह्मणों ने यजमानों के रक्षा सूत्र बांध करके शुरू की और समय परिवर्तित होते ही धीरे धीरे ये जो रक्षा सूत्र था वो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया और बहन भाई को रक्षा सूत्र बांध करके अपनी रक्षा की उम्मीद जताने लगी। तो अब हम सिर्फ बहनें भाई को रक्षा सूत्र बांध करके ही भाई से ही उम्मीद नहीं लगा सकते, बल्कि ये रक्षा सूत्र कोई भी किसी को बांध सकता है। अब रक्षा सूत्र बांधने से पहले आपने देखा होगा कि बहन भाई को तिलक करती है और तिलक करने के बाद ही रक्षा सूत्र बांधती है। तो तिलक करना अर्थात बहन भाई को ये स्मृति दिलाती है कि आप एक आत्मा हैं, क्योंकि तिलक हमेशा भ्रुकुटी के बीच में किया जाता है और वो भी लाल रंग का होता है जो कि ज्योति स्वरूप आत्मा का प्रतीक है। तो वो बहन भाई से कहती है कि हम सभी इस धरती पर किरदार निभाने आए हैं और हम सभी आत्माएं हैं। अगर आप इस आत्मिक दृष्टि से हर किसी को देखेंगे तो आपकी किसी भी बहन या बेटी के प्रति गलत नज़र नहीं जाएगी। और इसी की उम्मीद से वो बहन भाई को तिलक लगाती है कि जितनी भी दुनिया में बहनें बेटियां हैं उन सबको आप उसी नज़र से देखना जिस नज़र से मुझे देखते हो। दूसरा कहते हैं कि वो तिलक जो होता है वो विजय का भी प्रतीक होता है। बहन हमेशा यही चाहती है कि उसका भाई किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, उसकी वहाँ सफलता हो, तो इसलिए वो तिलक लगाती है। उसके बाद रक्षा सूत्र हाथ में बांधती है। वो रक्षा सूत्र जो है वो पवित्रता का प्रतीक होता है। माना हमने अपने नज़रिए को हर किसी के साथ पवित्र रखना है, प्योर रखना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे समाज में बुराइयां जो हैं उनका बोलबाला थोड़ा कम होगा। तो इस उम्मीद से वो बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है कि और वो ये कहती है कि सिर्फ उसको ज़रूरत पड़े तभी नहीं, बल्कि उसकी जैसी जहाँ भी आपको बहनें मिलें उन सब की रक्षा करना। इसलिए वो रक्षा सूत्र बांधती है और उसके बदले में भाई खर्ची में कुछ न कुछ ज़रूर देता है। अब आप सोचिए कि 500, 1000, 10,000, 50,000 देने से क्या उस बहन का घर चल सकता है? अगर भाई सोचे कि हम अपनी बहन को खर्ची दे रहे हैं कि उसका खर्चा चल जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि चल ही नहीं सकता है। उस बहन का एक दिन का खर्च भी नहीं वो भाई दे सकता है। तो खर्ची में वो बहन मांगती है कि रक्षा करना, साथ ही साथ
आपके अंदर जो कमजोरियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो सब हमें दे देना, जिससे आपको समाज में कोई भी कार्य करने पर कहीं भी शर्मिंदगी महसूस न हो, परिवार का सिर न झुके। इतना श्रेष्ठ कर्म करना। जो बुराई, जो कमजोरी आपको नीचा दिखाने का कार्य करे, वो सारी हमें आज दान में दे देना। इस उम्मीद से वो रक्षा सूत्र बांध करके वो खर्चे की मांग करती है, ना कि ये पैसे की मांग करती है। लेकिन आजकल हमने सिर्फ पैसे लेने देने पर ही ये रिश्ता कायम कर दिया है। कहते बहनें आएंगी, कई भाइयों से मैंने सुना है कि आज उन्हें पैसे मिलेंगे, राखी बांधेंगी, इसलिए आएंगी। कई लोगों की ये सोच होती है, तो ये आपकी गलत सोच है। कोई भी बहन पैसे मांगने नहीं आती है और ना ही उसको पैसे की ज़रूरत है आपके। वो हमेशा आपकी खुशी चाहती है, आपकी भलाई चाहती है, और आप जो पैसे दे देंगे उससे कभी भी उसका जो खर्चा है वो नहीं चल सकता है। तो ये सिर्फ पैसे के लेन देन का त्यौहार नहीं है, बल्कि एक प्रेम का, स्नेह का त्यौहार है। उसके बाद आपके लिए वो घेवर भी लाती है, मीठा भी लाती है, वो आपको खिलाती है। मीठा इसलिए खिलाती है कि आप जहाँ भी जाएं समाज में, वहाँ हर किसी को मीठा बोलें, मीठे शब्दों का प्रयोग करें, मधुर शब्दों का प्रयोग करें, अपनी वाणी को मधुर बनाएं। ऐसे कोई भी शब्द समाज में ना प्रयोग करें जो अनुचित हों और जिनकी वजह से आपका या आपके परिवार का सिर झुके। तो इसलिए वो मीठा खिलाती है। लेकिन हमने सिर्फ ये मिठाई और पैसों पर ही निर्भर कर दिया है त्यौहार। तो हमें अब सोच बदलनी होगी और हमें अपने जीवन को बदलना होगा। अगर हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो हम यथार्थ में मनाएं, उसका रहस्य जानते हुए मनाएं। सिर्फ राखी बांधना, मिठाई खाना और गिफ्ट देना, यहीं तक इस रिश्ते को कायम न रखें। तो इस जो त्यौहार है इसको आप अच्छे से मनाइए, यही मेरी भी आशा है, उम्मीद है। लेकिन उसी के साथ साथ एक बहन होने के नाते मैं हर भाई से यही कहूँगी कि आप समाज में अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करें और बुराई और कमजोरी को आज के दिन स्वाहा कर दें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभभावना के साथ मैं आपको पुनः रक्षाबंधन की इस प्रेम, पवित्र, अटूट रिश्ते की, त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद।